जैसे ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हुई, वैसे ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों की ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई कि सारे इंतजाम फेल हो गए। यात्रा शुरू होते ही चारों धामों की तस्वीरें परेशान करने वाली थी। भक्त अपनी जगह घंटों तक यूं ही जमे रहे। सड़कों पर लंबा जाम दिखाई दिया, लेकिन जिस वक्त सीएम धामी को चार धाम की यात्रा की ड्यूटी को संभालना चाहिए था, वो चुनावी ड्यूटी में व्यस्त थे। अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी ड्यूटी कैंसिल कर दी। अब सूबे की ड्यूटी निभाने के लिए देहरादून पहुंच गए। पंजाब हरियाणा में चुनावी ड्यूटी निभा रहे सीएम धामी जब चार धाम यात्रा पर सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, तब उनके माथे पर शिकन अलग से ही नजर आ रही थी। चार धाम यात्रा में इस बार 75 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अगर राज्य का मुखिया ही बाहर रहेगा तो यात्रियों का सुगम और सुरक्षित सत्कार कैसे होगा? इसलिए कहा जा सकता है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। उन सभी पहलुओं पर बात करी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लोगों का आना जाना है, उनके रास्ते में चूँकि संख्या अधिक होने के कारण से पहुंचने में भी देर हो रही है, एक धाम से दूसरे धाम पहुंचने में देर हो रही है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा पूरी तरह से हमारी स्मूथ हो जाए और आने वाले लोगों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए, ये जान लीजिए। सीएम धामी ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी यात्रा और दर्शन पर न आने दें। क्षमता के मुताबिक ही हर धाम में यात्रियों को एंट्री दी जाए। किसी को भी सिफारिश पर यात्रा में न आने दें। धामी ने ये अपील भी की है कि बिना मेडिकल चेकअप के वो यात्रा पर न आए। उत्तराखंड के तमाम बड़े अधिकारी मान रहे हैं कि इस साल करीब 75 लाख यात्री चार धाम की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि प्रशासन को जब पता था कि 75 लाख यात्री उत्तराखंड में आ सकते हैं, तो तैयारी भी 75 लाख लोगों के हिसाब से क्यों नहीं की गई? जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है और पर्यटन विभाग, बाकी सारे विभाग इसमें मतलब काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके इसको हम लोग रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। धामी सरकार के सामने सवाल ही सवाल है। चार धाम यात्रा में बढ़ती संख्या को लेकर धामी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि जो तीर्थ यात्रा की जगह रील बनाने के लिए इन धामों पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश जारी किया है कि मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया के लिए बनाई जा रही वीडियोस और रील पर बैन लगा दिया गया है। दावा है कि रील बनाने वाले लोगों की वजह से भी यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। 31 मई तक वीआईपी दर्शनार्थियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो श्रद्धालु आते हैं उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, तो मंदिर की पवित्रता को रखते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। चार धाम यात्रा को लेकर जैसे ही सीएम धामी अपनी ड्यूटी पर लौटे, वैसे ही हालात भी संभलते दिखाई दे रहे हैं। अब केदारनाथ धाम को ही ले लीजिए। दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सोनप्रयाग से केदार धाम के लिए यात्री बड़े ही आराम से भेजे जा रहे हैं। हर रोज करीब 25,000 भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जबकि धाम में रहने के लिए 12,000 श्रद्धालुओं की ही व्यवस्था है। केदारनाथ धाम में अब तक 1,80,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन के कई बार समझाने पर भी भक्त मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई बार पुलिस जवानों और तीर्थयात्रियों के बीच धक्का मुक्की भी हो रही है। भीड़ को संभालने में पुलिस के जवानों को दमखम लगाना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।